एक बार की बात है, द्वारिका में राधा रानी को देखने के लिए सारी पटरानियां आई। वो जब वापस गईं, तब किसी ने पूछा राधा रानी कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। महाभारत के बाद उन जितने लोग मरे थे उनकी सबकी अंत्येष्टि के लिए वहां पर आए थे मिलने के लिए। तो सबको पता लगा कि कृष्ण भी आए हैं वहां पर और राधा रानी भी गई थी। ये 100 साल बीत चुके थे, उसके बाद की बात है। सबके मन में आया कि हम भी मिले जाके। पता लग गया कि कृष्ण भी यहाँ आए हुए हैं। शिविर लगे हुए थे, जहां तहां शिविर लगे हुए थे। ये ब्रजवासियों का शिविर है, ये द्वारिका वासियों का शिविर है, वगैरह वगैरह। तो जो पटरानियां थी उन्होंने सोचा कि अब यहाँ राधा रानी आई हुई हैं, तो क्यों ना हम देख लें, हम उनके दर्शन करें। क्योंकि कई बारी कृष्ण सोते सोते भी चिल्लाने लगते हैं, श्री राधा राधा, ऐसे चिल्लाते। तो वो सोचती है हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है, हम क्यों इनकी इतनी सेवा नहीं कर पा रही हैं, इतनी हैं हम तो, फिर भी ये राधा रानी को याद करते हैं, ऐसा क्या है। अब ये पहले कभी मिली तो थी नहीं, तो अब मौका मिल गया भाई, वहां सारे लोग आए हुए हैं। तो ये सारी की सारी पटरानियां इकट्ठी होके, 8 जो मुख्य पटरानियां हैं, बाकी सब रानियां हैं, ये सब इकट्ठी होके गई कि चलो हम देखती हैं। तो पता किया किधर रहते हैं, उधर है वो कैंप है राधा रानी का। अब राधा रानी को भी पता चल गया था कि कृष्ण आए हैं यहाँ, पर वो उनसे मिलने नहीं गई। परंतु ये पटरानियां मिलने के लिए आ रही हैं। उन्होंने पूछा राधा रानी कि ये शिविर है, आप उसमें जाके दर्शन करें। अंदर गई तो अंदर शिविर में घुसते ही उन्हें इतनी सुंदर कि वो जो पटरानियां थी ये बड़ी इतराती थी अपनी सुंदरता पे। अरे कम थोड़ी नहीं थी। रुक्मिणी कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। लक्ष्मी से सुंदर कौन हो सकता है। सत्यभामा अति सुंदर, जाम्बवती अति सुंदर, सुंदर पे सुंदर, इतनी सुंदर थी ये पटरानियां कि इनको देख करके देवताओं की पत्नियां लजा जाती थी। वो अपने आप में शर्माती थी, इनके सामने नहीं आती थी कि हम कहां, कुछ भी नहीं है हम। कृष्ण की जो पटरानियां इतनी सुंदर हैं, हम कुछ भी नहीं है। तो इन्हें गर्व था कि हमारे जैसा सुंदर कोई है ही नहीं। तो जब इन्होंने देखा कि वो इतनी सुंदरी कन्या वहां बैठी है, तो इन्होंने देखा ओ इतनी सुंदर, इन सब की हवाई उड़ गई महाराज। जाकर के उन्हें प्रणाम किया, हे ब्रजेश्वरी राधा रानी हम आपको प्रणाम करते हैं। वो गोपी उठी, उसने कहा नहीं 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 नहीं, आप बहुत बड़ा अपराध कर रही हैं, आप पाप कर रही हैं। मैं राधा रानी नहीं हूं, ना 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 ना, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो उनके चरणों की दासी हूं। ये बात कही तो और दिल टूट गया। ये दासी इतनी सुंदर है तो वो कितनी सुंदर होंगी। तो वो कहां है कि अंदर शिविर में, आप अंदर जाइए, वो आपको दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। चलो अंदर गई, ओहो उस गोपी से भी, उस कन्या से भी 100 गुना ज्यादा, जिसकी कल्पना ही नहीं हो सकती, इतनी सुंदर बैठी हुई थी। वहां जाते ही 1-2 पटरानियों की तो महाराज बेहोशी हो गई होंगी, इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। जिसको देखने से सारा जो गर्व था, अहंकार था, सबका नाश हो गया देखते ही। इन्होंने यही है, जाके प्रणाम किया, हे राधा रानी हम आपको प्रणाम करती हैं। उसने कहा नहीं 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 नहीं, मेरे को प्रणाम नहीं करो, मैं राधा रानी नहीं हूं, तुम भी राधा रानी नहीं हो। तुम कौन हो। मैं उनकी सखी, उनकी दासी हूं, उनकी दासी हूं। तो फिर वो कहां है। अब ये सब की सब सोचें कि जब इनकी दासियां इतनी सुंदर हैं तो वो कितनी होंगी। इसलिए अच्छा है यहां से वापस चलो, हम तो किसी लायक है नहीं। मतलब इनकी ही हम नाखूनों के बराबर भी इनकी सुंदरता हमारे अंदर नहीं है। तो अगर हम उनके सामने जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगी, सारा अभिमान नष्ट हो गया। तब रुक्मिणी ने कहा अरे जब यहां तक आ ही गए हैं और वापस चले गए तो मन में यही रहेगा कि दर्शन कर लेते तो ठीक था। 100 साल बाद तो मौका मिला है, आगे का क्या पता। जो होगा देखा जाएगा, मरेंगी मर जाएंगी हम, परंतु दर्शन तो हो जाएंगे। तो रुक्मिणी ने कहा नहीं नहीं, आए हैं तो देखेंगे चाहे कुछ भी हो। कहां है राधा रानी, के अंदर है। और एक शिविर अंदर गई
अब ध्यान से सुन। जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो जैसी गोपियां बाहर बैठी थी, ऐसी इतनी सुंदर से भी ज्यादा सुंदर हजारों गोपियां राधा रानी को घेर के बैठी हुई थी। जैसे कमल के बीच में पराग होता है, ऐसे बना करके गोल सर्कल में हजारों गोपियों के बीच में राधा रानी कमल की तरह खिली हुई थी। इन्हें देखते ही ये सारी की सारी बेसुध होकर गिर पड़ी। राधा रानी ने देखा, अरे ये कौन, कहां से क्या हुआ, दौड़ी, उठाया, आप कौन हो, आप कौन हो, कहां से आई हो। जब उन्होंने कहा कि हम कृष्ण की पटरानियां हैं, आहा, फिर तो छाती से लगा के लिपट गई कि ये जितनी भी पटरानियां हैं ये कृष्ण की पटरानी हैं, इसलिए ये मेरे लिए आदरणीय हैं। सबको आदर दिया, बिठाया। बिठाते ही उनके हाथ में एक दूध का मटका था, गरम दूध, एकदम गरम। तुरंत कुछ न कुछ तो कहना ही था, ये ठाकुर जी ने आपके लिए भेजा है। ओ, जबकि ऐसा नहीं था, ऐसे ही कह दिया भाव बढ़ाने के लिए, जिससे कि वो प्रेम करें। अरे वो तो प्रेम कर ही रही है। उन्होंने सुना, अच्छा ये कृष्ण ने भेजा है, तुरंत वो मटका लिया और मुंह से लगा दिया। अब वो इतना दूध गर्म था, इतना गर्म था कि वो गटागट पी गई उसे। और इधर उधर से जो निकल रहा था, निकलता है मटके से पियो, निकलता है, वो जो निकल रहा है तो बाकी सारी गोपियां सखियां उसे हाथ में ले रही हैं। आहा, वो सब उसे पान कर रही हैं, सब पान कर रही हैं। जब ये यहां से वापस गई तो कृष्ण शयन कक्ष में लेटे थे। उन्हें देखा, जब इन्होंने तो देखा कि ठाकुर जी के चरणों में इतने बड़े बड़े फफोके पड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े फफोके पड़े हुए हैं ठाकुर जी के चरणों में। हे स्वामी, ये क्या हुआ आपके पैरों को, ये क्या हुआ आपके चरणों को। अरे कि तुमने बहुत गलत कर दिया, तुमने किशोरी जी को ये कह के दूध दे दिया कि मैंने भेजा है। तुम्हें पता है कि तुमने कितना गलत काम कर दिया। और उन्होंने वो तुरंत मुंह से लगा करके और उसको पी गई। तुम समझ सकती हो, उनका गला जला होगा, उनका मुंह जला होगा। और ये जब दूध अंदर गया तो उनके हृदय में मेरे चरण हर वक्त स्थापित, हर वक्त मेरे चरण उनके हृदय में होते हैं। वो दूध जब इन चरणों पे आया है तो ये दशा हो गई है, तो उनके अंग की क्या दशा हुई होगी। ठाकुर जी नित्य लीला करते हैं। ठाकुर में और राधा में कोई भेद नहीं।